दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो विशेष ध्यान दिया वह था इस खाद को बनाने की अवधि में कमी करना। और कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं इस खाद को तैयार करने में, पत्तियों की खाद को, और अधिक से अधिक तो 6 या 10 महीने भी लग सकते हैं। परंतु हमने इस खाद को सिर्फ 23 दिनों में तैयार कर लिया। इसका कारण था कि हमने इस खाद में डीकम्पोजिंग एक्सीलरेटरों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से ये खाद जल्दी तैयार हो पाई। उसके अलावा हमने इस खाद को हर तीसरे दिन मिक्स किया, आपस में मिक्सिंग करते रहे जो भी इसमें डले हुए थे पदार्थ। इसके अलावा हमने इसमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियों को शामिल किया, क्योंकि अलग अलग पेड़ अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं, इसलिए इनकी पत्तियों में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इस प्रकार इस खाद में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हर प्रकार के इसमें शामिल हुए। उसके बाद हमने इस खाद में गोबर भी मिलाया ताकि इसमें नाइट्रोजन की शक्ति भी आए और कंपोस्ट की गुण भी इसमें आए। तो इस खाद में सभी प्रयोगों को किया गया है। तो इस वीडियो को आइए देखिए ध्यान से और लाभ उठाइए। दोस्तों, आपका हमारे चैनल नए विचार में स्वागत है। और आज मैं आपको बताने लगा इस वीडियो में कि हम पत्तियों की खाद कैसे बनाएंगे, पत्तियों की मदद से कैसे खाद बनानी है जो बहुत अच्छी कंपोस्ट खाद बनेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, सूखी पत्तियाँ। ये आप कहीं से भी कलेक्ट कर लेंगे, गार्डन से या किसी पार्क आदि से या किसी जहाँ भी आपके बड़े पेड़ लगे हों या कहीं से, या कोई पेड़ की टहनियाँ काटी हो, कटिंग की हो, कुछ हो, तो ये आप उनकी सूखी पत्तियाँ कलेक्ट कर लेंगे। और ये सूखी पत्तियाँ आपने अगर थोड़ी बहुत गीली आपको लगे, नमी लगे इनमें, तो इनको धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। अब ये बिल्कुल सूखी पत्तियां हैं, तो अब हम इनको क्या करेंगे, या तो हाथ से क्रश करेंगे ऐसे, जैसे ये सूखी पत्तियां हैं तो मैं इनको इस तरह से, अब देखिए मैं इनको हाथ से क्रश करूँगा। या फिर आप ये कर सकते हैं, अगर मिक्सी में इसको ग्राइंड कर दिया जाए तो इससे बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी जो डिकम्पोजिशन है वो भी आपकी जल्दी हो जाएगी और आपका इसे 10-12 दिन का फ़र्क पड़ जाएगा। यानी जो खाद अब बनेगी लगभग 1 महीना लेती है, कम से कम, ज़्यादा से 3-4 महीने लेती है, लेकिन हम इस खाद को सिर्फ 1 महीने के अंदर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर कैटालिस्ट मिलाएंगे और कुछ सावधानियाँ भी ध्यान रखेंगे, तो इसलिए ये खाद जल्दी बनेगी। लेकिन अगर आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हो और इनका बारीक पाउडर बना लेते हो, तो ये आपके 1 हफ्ता पहले खाद और जल्दी बन जाएगी। इसलिए 8-9 दिन का फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा आदमी तो, लेकिन अब ये 8-9 दिन या 1 हफ्ता डिले होएगी, 10-12 दिन भी डिले हो सकती है। तो इसलिए इस कोशिश करें कि ये मिक्सी में इसको ग्राइंडर में पीस लिया जाए और इन पत्तियों का फाइन पाउडर बना लिया जाए, नहीं या फिर ये ऐसे हाथ से आप क्रश कर लें। अब मैंने इनको इसी तरह से हाथ से क्रश कर लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने इन पत्तियों को हाथ से क्रश किया। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इनको ये मैंने क्रश करके हाथ से जो पत्ते रखे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने इन पत्तों को इस तरह से हाथ से क्रश कर लिया है। ठीक है, और ये पत्ते मैं टब में डाल रहा हूँ। अब इस टब में तो एल्युमिनियम का टब है तो इसमें होल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप वैसे अगर प्लास्टिक का टब लेंगे या कोई भी जो कंटेनर लेंगे तो उसमें आप बड़े आराम से, या ग्रो बैग लेंगे तो उसमें एक होल ज़रूर करना। तो उस होल में से जब थोड़ा लिक्विड तैयार होता है इसके डिकम्पोजिशन के समय, तो वो ड्रेन आउट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, और उसको आप कलेक्ट कर सकते हो और गमलों में थोड़ा डिल्यूट करके डाल सकते हो। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसी तरह से मैं इन सूखे क्रश किए हुए पत्तों को एक लेयर लगाता हूँ। ये मैंने इनकी एक लेयर लगा दी है। ठीक है जी, अब ये आपको दिख रही होगी शायद, ये टब में इनको मैंने लेयर को फैला दिया। और अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक ये गमले की, पुरानी गमले की मिट्टी है, और ये पुराने गमले की मिट्टी को इसके ऊपर मैं बिछा दूंगा। इस तरह की हम कई लेयर लगाएंगे, जितने भी हमारे पास पत्ते हैं उनको इसी तरह से लेयर लगाते जाएंगे।
1 इंच या 1.5 इंच की लेयर लग जाए पत्तों की, या 2 इंच लग जाए, उसके ऊपर फिर मिट्टी की लेयर, फिर पत्तों की लेयर, फिर मिट्टी की लेयर, इस तरह हम लेयर लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब फिर मैं पत्तों की लेयर लगाता हूँ, इसी तरह हम लगाते चले जाएंगे और इस तरह हमारी सारी लेयर लग जाएंगी। इस तरह पत्तों की लेयर के ऊपर फिर मिट्टी की लेयर आएगी और उसके ऊपर फिर बाद में मिट्टी की लेयर आएगी। ये गमले की मिट्टी है मेरी, पुराने गमले की मिट्टी है, क्योंकि इसमें कंपोस्ट खाद और गोबर की सड़ी हुई खाद मिली हुई थी, तो ये उसकी पुरानी मिट्टी है। और अब इसके ऊपर मैं एक और पत्तों की लेयर लगाता हूँ। इस तरह से हम जितने भी पत्ते हमारे पास क्रश हुए हैं उन सब की एक लेयर लगाते जाएंगे, मिट्टी की लेयर ऊपर लगाते रहेंगे। अब ये लेयर लग गई है पत्तों की, और अब जितनी बची है मिट्टी मैं उसको डाल देता हूँ। सबसे लास्ट में हमने क्या करना है, इसके आखिर में हमने ये करना है कि अब मैं आपको दिखाता हूँ जो एक टेक्निक। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है कि ये मैंने 1 लीटर लस्सी, छाछ या मट्ठा लिया है, या आप दही आधा लीटर पानी में घोल लें, लगभग 100-150 ग्राम या 200 ग्राम 250 ग्राम दही ले लें। 200 ग्राम या 250 ग्राम दही काफ़ी रहेगा। या फिर आप 1 लीटर मट्ठा, छाछ या लस्सी जिसे कहते हैं, बटर मिल्क, वो ले लें आप। ये ले लिया मैंने। अब इसमें क्या करूँगा, इसके बाद ये है 100 ग्राम 100 ग्राम है, 100 ग्राम गुड़ या जैगरी। इसको क्या किया मैंने, इसको चाकू से कुतर लिया है, बहुत बारीक बारीक कुतर लिया है, ताकि जल्दी से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब इसको इस अपनी छाछ या मट्ठे में थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगा और डिज़ोल्व करूँगा और घोलूँगा इसे। ये हम क्यों डालते हैं, देखिए इस दही या जो छाछ, मट्ठा या लस्सी है, इसमें होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिनसे ये दही बनता है। और ये बैक्टीरिया हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं और ये जाके डिकम्पोजिशन का काम करेंगे। और गुड़ इसलिए डालते हैं कि मीठे के कारण इनकी संख्या 4 गुना या 5 गुना बढ़ जाती है। नमक नहीं डालते इसलिए क्योंकि ये नमक डालने से तो मर जाएंगे। तो आप जो छाछ, मट्ठा या लस्सी लेंगे, ये ध्यान रखें कि वो नमकीन नहीं होनी चाहिए, या उसमें नमक नहीं डाला होना चाहिए, या दही जो भी हो बिल्कुल सादा हो, प्लेन हो, और घर का जमा हुआ दही होगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कंपनियों के दही में उतने बैक्टीरिया नहीं होते जितने घर के जमे हुए दही में होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि छाछ, मट्ठा या लस्सी जो भी आप लें या दही जो भी लें, वो घर का ही जमा हुआ हो, या किसी हलवाई गारा का जमा हो तो चल जाएगा, या डेयरी वाले ने अपना जमा रखा है दही तो भी चल जाएगा। लेकिन कंपनियों का जो दही होता है या लस्सी, छाछ, मट्ठा होते हैं, उसमें बैक्टीरिया कम होते हैं। इसलिए आप घर का जमा हुआ दही या दुकानदार का या डेयरी वाले का जो दही होगा वो, या फिर उसकी लस्सी फिर आप खुद बना लेंगे डिज़ोल्व करके, कोई बात नहीं। तो जो भी मिल जाए, या लस्सी मिलती है तो प्लेन हो। और ये गुड़ इसलिए डालते हैं कि मीठे में इसकी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे हम इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। जो हमने डाली है मिट्टी, उसके ऊपर, पत्तियों और मिट्टी के ऊपर इसको अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे। सारे को इसके ऊपर स्प्रे करेंगे और फिर इसके ऊपर किसी मग में पानी वाली लेके और मिट्टी डाल के, अगर मिट्टी आपको लगे कम है तो मिट्टी और डाल लें, और उस मिट्टी के ऊपर पानी को छिड़क लें। और इसको फिर इसी तरह 5-6 दिन, 4-5 दिन के बाद चेक करते रहें कि इसके अंदर पानी कम तो नहीं हो गया। अगर पानी कम होता है तो किसी स्प्रे आदि से, फुहारे से, स्प्रे से पानी छिड़क लें, या फिर ज़रूरी नहीं है कि स्प्रे हो, चाहे हाथ से छिड़क लें, पर अच्छी तरह से मिट्टी नरम हो जाए, गीली हो जाए मिट्टी, और मिट्टी सूखनी ही नहीं चाहिए, ये आप ध्यान दें। और या फिर ये काम करें, मिट्टी तो है ही है, आप किसी पुराने तौलिए को, पुराना टॉवल लेके उस पुराने तौलिए को गीला करके अच्छी तरह से पानी में डुबो के थोड़ा निचोड़ के इसके ऊपर बिछा दें, और ध्यान रखें वो तौलिया कहीं सूख ना पाए।
जब तक वो रखे उसको गीला रखें। सबसे बड़ी ध्यान देने की बात यह है कि ये जो आपने टब या जो चीज़ ली है, जो भी आपका कंटेनर है, इसको धूप में नहीं रखना, छाया में रखना है। क्योंकि धूप में रखने से धूप की अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश में होती हैं, तो वो इसके बैक्टीरिया को मार डालेंगी और फिर ये धूप में खाद बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी पड़ जाएगी। इसलिए इसको छायादार स्थान में रखना है और कोशिश करें कि अगर घर में कहीं रखना है किसी जगह पर तो इसको ढक लें किसी चीज़ से, कोई कपड़ा वगैरह चादर लेके ढक दें। अब जैसे ये मेरे पास ये चादर है, ये कपड़ा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके ऊपर बिछा दूँगा और इसको अच्छी तरह से ढक लूँगा। ढकना इसलिए ज़रूरी है कि अगर नहीं ढकेंगे तो मक्खियाँ बैठेंगी और मक्खियों के बैठने से जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट होएगी तो मक्खियाँ बैठ गई, तो मक्खियों के बैठने से यहाँ इनमें कीड़े उत्पन्न होंगे, फिर वो आपके स्मेल भी आएगी और कीड़े भी उत्पन्न होंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको किसी चीज़ से ढक दें और अब जहाँ तक छायादार स्थान हो सके वहाँ पर इसको रखें। और फिर लगभग 5-6 दिन के बाद वो डेली चेक करते रहें कि पानी या मॉइस्चर नमी ठीक है। चाहे आप 1-2 दिन बाद चेक कर लें, लेकिन अगर ठीक है तो चलने दें, नहीं तो अगर आपको लगे पानी की कमी है तो और पानी इसके ऊपर छिड़क दें। मॉइस्चर बना रहना चाहिए। अगर पत्तियां सूख गई तो फिर खाद बनने की जो प्रक्रिया है बहुत धीमी हो जाएगी। अगर नमी बनी रहेगी तो ये खाद बनने की प्रक्रिया आपकी काफ़ी तेज़ रहेगी। और ये जो मैंने गुड़ और दही वगैरह डाला है, इसके कारण ये खाद बनने की प्रक्रिया कम से कम 15-20 दिन जल्दी आगे हो गई है। पहले जल्दी बनेगी, अगर नहीं डालते तो ये खाद काफ़ी देर लगाती, 2 या 3 महीने लगाती। अब ये खाद मुश्किल से 1 महीना लगाएगी और आपकी पत्तियों की खाद बड़े आराम से तैयार हो जाएगी। दोस्तों फिर मिलते हैं आपको खाद बनने के बाद, दोबारा आपको दिखाएंगे कैसे खाद बनी। दोस्तों हमने 15 दिन पहले आपको दिखाया था कि कैसे मैंने 5 उपले लिए थे, उनको 48 घंटे तक भिगो के रखा था और फिर मेरे को लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला था जो मैंने गमलों में डिल्यूट करके डाल दिया था। और दूसरी मिली थी मेरे को सॉलिड फर्टिलाइज़र, ठोस खाद गोबर के रूप में, और उसको मैंने क्या किया था, पत्तियां मिक्स करके, सूखी पत्तियां, उनका चूरा मिक्स बीच में मिला के मैंने उसको रख दिया था। और फिर मैंने कहा था कि इसको हर तीसरे दिन चेक करना है, आपने उलट पुलट करना है थोड़ा मिक्स करके उनको, फिर देखना है अगर पानी कम हो गया हो तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें, स्प्रे से कर दें या हाथ से छिड़कें, लेकिन ये चेक करते रहे हर तीसरे दिन ये जो है परत गोबर की सूखनी ना पाए। इस तरह करते हुए मेरे 15 दिन बीत गए। अब 15 दिन के बाद आज मैं ये सारा फिर मैंने क्या किया था इस बीच में आपको और बता दूं, 15 उपले मैंने फिर और लिए, उनको भी मैंने इसी तरह 48 घंटे के लिए भिगोया और उनका चूरा भी इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो मेरे पास गाद है गोबर की, उपलों की या कंडे की जो भी खाद मेरे पास प्राप्त है, वो कुल 20 उपलों की खाद मेरे को प्राप्त हो चुकी है। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, 15 दिन के बाद फिर आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरी खाद लगभग आधे के करीब तैयार हो चुकी है। अब देखिए इसका कलर कितना डार्क हो गया है, डार्क ब्राउन हो गया है। बस ये पूरी जब काले रंग की हो जाएगी और इसमें से नमी बिल्कुल नहीं रहेगी और जब हम उसमें मिट्टी मिक्स करेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी सूख जाएगी, तो हम इसको गमले में मिक्स करेंगे मिट्टी के साथ और मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी देखते हैं, लगभग 15 दिन या 12-15 दिन और लगेंगे, तो लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हमारी खाद बिल्कुल काम करने लायक हो जाएगी। तो अब इस तरह से हम गोबर की एक लेयर लगाएंगे। ये लेयर आपके सामने मैंने लगा दी। अब इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं डालूँगा ये जो सूखी पत्तियाँ हैं, मैंने इनके अंदर मिट्टी मिक्स कर दिया, गमले की पुरानी मिट्टी, पुराने गमले की मिट्टी को मैंने इस पत्तियों के अंदर डाल दिया। अब मिट्टी की अलग लेयर मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर मिट्टी मिक्स है। अब ये दोनों पत्तियाँ और मिट्टी दोनों मिल के गोबर के साथ आपकी खाद को और शक्तिशाली बना रही है और मिट्टी इसको जल्दी गलाएगी, जल्दी सड़ाएगी खाद को, और खाद की जो डिकम्पोजिंग प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। और इसके अंदर अब मैं 2 कैटालिस्ट मिलाऊंगा अभी आपके सामने। जब फाइनल
फिर इसके ऊपर क्या करूँगा, दोबारा गोबर की परत एक लगाऊंगा, जैसे मैं लगा रहा हूँ, फिर गोबर की परत लगाऊंगा। इसी तरह से आपने लगातार गोबर और सूखी पत्तियों और मिट्टी की लेयर लगानी है, और ये लेयर कम से कम 2 इंच मोटी होनी चाहिए। ठीक है। और अब आप देखिए खाद का रंग कितना डार्क हो चुका है, तो समझ लीजिए अब ये खाद पूरी तैयार हो जाएगी, इसका रंग बिल्कुल काला हो जाएगा। अभी ये थोड़ा डार्क ब्राउन है, और खाद में नमी भी काफ़ी है। तो यही आपने चेक करना है, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया तभी काम करते हैं जब पर्याप्त नमी होती है। और दूसरी बात है, इस खाद को बनते समय किसी भी की हालत में धूप में नहीं रखना है, क्योंकि धूप में रखने से धूप की अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव में आके वो जीवाणु जो बैक्टीरिया खाद बनाते हैं वो मर जाएंगे। सूर्य में होती है धूप में पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज, तो वो इनके जीवाणुओं को मार डालती है। इसलिए इसको छायादार स्थान में रखना है, और ये चेक करते रहना है कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, अर्थात ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, बस सिर्फ इतना कि इनमें नमी बनी रहे। और आपने क्या करना है, इनको किसी फुहारे से, स्प्रे से या हाथ से थोड़ा पानी छिड़क दें। और इसी तरह से मैं पत्तियों की और गोबर की लेयर लगाता रहूँगा। ठीक है। अब फिर मैंने लेयर लगाई है, और ध्यान रखना है इसकी लेयर भी कम से कम 2 इंच मोटी होनी चाहिए। इस तरह से आप लेयर लगाते रहें ताकि अच्छी तरह से ये फैल जाए। ठीक है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं, इसी तरह मैं लेयर लगाता जा रहा हूँ, और अपनी खाद जो है एक लेयर और लगेगी, और ये जितनी 20 उपलों की मैंने खाद तैयार की है गोबर, वो इसमें पूरी आ जाएगी। और ये मैं इसके ऊपर ये अपनी पत्तियाँ सारी बिछा दूंगा, और इनको अच्छी तरह से मिक्स भी कर दूंगा। तो अब आपके सामने ये मेरी लेयर लग चुकी है। मिट्टी और पत्तों की लेयर ऊपर है और गोबर की लेयर नीचे है। तो अब इसमें मैंने क्या करना है, पानी छिड़केंगे। अभी तो ये काफ़ी नमी है इसके अंदर, गोबर के अंदर, तो फिर इसको अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, देखिए ये मैंने लिया 1 लीटर लस्सी या छाछ या बटर मिल्क। ठीक है जी, 1 लीटर है। और ये 100 ग्राम मैंने लिया गुड़। अब इस गुड़ को मैंने चाकू से कुतर लिया है। क्यों डालते हैं हम ये सुनिए। ये है इस खाद को बनाने का टॉप सीक्रेट। क्या कि जिस खाद को 2.5 महीने 3 महीने लगते हैं, वो खाद हमारी सिर्फ 1 महीने में तैयार हो जाएगी। ये जल्दी कैसे संभव होता है, क्योंकि ये जो लस्सी दही या आप देख रहे हैं, इसमें होते हैं लैक्टोबैसिलस बीटा नाम के बैक्टीरिया या जीवाणु, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। ये हमारे खाद बनाने की प्रक्रिया को तेज करेंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण एक रात के अंदर दूध से दही बन जाता है। ठीक है जी। और ये गुड़ जो होता है, ये मीठा जीवाणुओं को उनकी संख्या में 4-5 गुना वृद्धि कर देता है। भूल कर भी लस्सी आपने जो डालनी है या दही डालना है, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह है सबसे बड़ी सावधान रखने वाली, कि वो ये है कि ये जो दही है ना या लस्सी है, ये कंपनियों का नहीं होना चाहिए। ये घर का जमाया हुआ या किसी हलवाई या डेयरी का अपना दही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जीवाणु या बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस ज़्यादा होते हैं। जो घर में जमाया जाता है या दुकान से जो डेयरी वाले से लाते हो या हलवाई से लाओगे,
उसमें लैक्टोबैसिलस ज़्यादा होता है, कंपनियों में कम होता है, क्योंकि उनका दही बनाने का तरीका कुछ और होता है, तो वो अलग कंडीशन में बनाते हैं, उसमें बैक्टीरिया कम होते हैं। जबकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया घर जमाने से या हलवाई की दुकान पर जो दही लाओगे या डेयरी वाला अपना जो दही जमा के देगा अपने दूध का, तो वो उसमें आपको बैक्टीरिया ज़्यादा मिलेंगे। तो मैंने क्या किया है, ये हलवाई से लस्सी ली है, लस्सी, छाछ, मट्ठा या इसको बोलते हैं बटर मिल्क। आप चाहें तो दही भी ले सकते हैं और उनको पानी में घोल सकते हैं, और उसमें ये 100 ग्राम के लगभग गुड़ है 1 लीटर के हिसाब से। तो मैंने इसके अंदर इसको डालना है, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये हमारा टॉप सीक्रेट है जो कि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा कि खाद बनने की प्रक्रिया आपकी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। जो काम 2-2.5 महीने में होता वो काम आपका सिर्फ 1 महीने में हो जाएगा। ये इसका लाभ है। अब इसको क्या करेंगे, पहले घोलेंगे अच्छी तरह से, ध्यान रखेंगे ये अच्छी तरह से घुल जाए, इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है, इस खाद को ढक कर रखना है आपने, क्योंकि इसमें फिर मक्खियाँ बैठेंगी और फिर कीड़े पड़ेंगे और बहुत दुर्गंध आएगी, बहुत स्मेल हो जाएगी। इसलिए आपने इस पर मक्खी नहीं बैठने देनी, इसलिए इसको हमेशा ढक के रखना है। जब आपने कुछ करना है ध्यान रखिएगा कि मक्खी ना आए, और ये जो भी आपने करना है इसमें काम छायादार स्थान में खाद को रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना। और ये आपने चेक करते रहना है हर दूसरे तीसरे दिन कि नमी कम तो नहीं हो रही। आप इसके ऊपर हर दूसरे दिन पानी छिड़क दें, हल्का सा स्प्रे कर दें पानी को। अब हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये जो बड़ा टब मैंने लिया है इसलिए क्योंकि खाद की मात्रा काफ़ी हो गई थी। अब इस एल्युमिनियम के टब में होल करना मेरे लिए संभव नहीं है, तो लेकिन आप अगर किसी प्लास्टिक के कंटेनर में या किसी ग्रो बैग के अंदर या जैसे भी आप खाद को तैयार कर रहे हो सकता है आप 2-3 छोटे पॉट ले लें प्लास्टिक के जो भी है, या ग्रो बैग आप 2-3 ले लें। बेशक अगर एक में आपको लगता है कि ज़्यादा है नहीं आ रहे, लेकिन उनके अंदर होल होने ज़रूरी है ताकि जो नीचे लिक्विड बनेगा वो बाहर निकल जाए। और उसको आप इकट्ठा करके गमलों में पहले की तरह थोड़ा पानी डाल के पतला करके उसको तो गमलों में डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आपको मिल जाएगा। अब इसको मैंने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे हाथ से छिड़क दूँगा। ये इस तरह छिड़कने से ये एक ही बार में काफ़ी है, बार बार इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरी प्रक्रिया में ये एक ही बार डाला जाएगा, लेकिन ये मैंने क्या किया है, डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से ऊपर छिड़क दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको किसी कपड़े से ढक देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस खाद को अच्छी तरह से कपड़े से, पुराने कपड़े से ढक दिया है। एक पुरानी चादर ली है, इसे मैंने इसको ढक दिया। अब इसको किसी छायादार स्थान पे रख दूंगा और धूप में नहीं रखना, और हर दूसरे दिन 1-2 दिन के बाद चेक करते रहना है कि नमी बरकरार है या नहीं। अगर मुझे लगे कि नमी कम है तो मैं इसमें थोड़ा पानी छिड़क दूंगा, और 5-6 दिन के बाद किसी खुरपे आदि से या दस्ताने पहन कर हाथ से इनको थोड़ा मिक्स भी करता रहूँगा। तो आप लंबे वाला खुरपा होता है जो वो ले लें, बेशक छोटा खुरपा पहुंच नहीं पाएगा। तो लंबा खुरपा जो होता है उससे आप अच्छी तरह से, जैसे गुड़ाई करते हैं गमले में, इस तरह से इसकी गुड़ाई करेंगे, गोडी करना इस तरह से, और वो उलट पुलट करके इस खाद को पत्तियों के साथ मिक्स करते रहेंगे। तो आपको और बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बेहतर परिणाम मिलेंगे, और आपकी खाद उतनी जल्दी तैयार होगी अगर आप इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे। अगर संभव हो सके तो हर दूसरे तीसरे दिन इसकी मिक्सिंग करते रहें, उलट पुलट करते रहें, दस्ताने पहन लें बेशक, और लंबा खुरपा ले लें। एक लंबा खुरपा आता है, वो लंबे खुरपे से क्या होगा कि नीचे तक वो खुरपा चला जाएगा। उसकी हद से आप जब इसमें गुड़ाई करेंगे, गोडी करेंगे, तो ये आपकी जो खाद है ये अच्छी तरह से पत्तियों के साथ और मिट्टी के साथ मिक्स होती रहेगी, और ये काफ़ी लाभ देगी। एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस खाद में फंगीसाइड यानी कि
फंगस नाशक भी मिल जाए तो आप क्या करें, लकड़ी की राख लेके उसको भी इसके ऊपर अच्छी तरह से छिड़क दें। तो ये फंगस नाशक जो है आपके पौधों में फंगस का संक्रमण नहीं होने देगी और ये आपके लिए एक जैविक कीटनाशक के रूप में काम भी करेगी। तो ये ध्यान रखिए, मैंने आपको 2 सीक्रेट दिए आज। एक तो ये कि गुड़ और दही का प्रयोग हम करते हैं खाद को जल्दी तैयार करने के लिए, और ऊपर से इसको फंगस से बचाए रखने के लिए पौधों को इसमें लकड़ी की कोई जो लकड़ी जलती है तो लकड़ी के जलने से जो राख होती है वो लेनी है। उपलों की जली हुई राख नहीं, लकड़ी जलने से जो राख उत्पन्न होती है वो आप किसी पता कर लें जो जहाँ कहीं भी लकड़ियाँ जला के कुछ काम करते हो, कुछ बनाते हो, और वो लकड़ियों की राख जो निकलती है उस राख को इसके ऊपर आपने थोड़ा सा इतनी मात्रा लेके 1 किलो के लगभग इसके ऊपर छिड़क देनी है। और जब आप मिक्स करेंगे खुरपे के साथ तो वो राख भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब हम आपको ये मिलते हैं इस खाद के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद, और मैं आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी खाद तैयार हुई है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम रुकते हैं। दोस्तों, आज से 23 दिन पहले मैंने सूखी पत्तियों से खाद बनाने की तरीका आपको बताया था। तो आज इस खाद को बनाते हुए मेरा 23वां दिन है, और आज 23 दिन बाद देखिए कितनी अच्छी खाद बनी है। इसका कलर देखिए एकदम ब्लैक है, देखिए, और दाना दाना अलग बना हुआ है, खाद का प्राप्त हुआ है। और देखिए कितनी अच्छी खाद प्राप्त हुई है, और ये सूखी पत्तियाँ खाद का रूप ले चुकी हैं। और आप ये देखिए, और वो भी सिर्फ 23 दिनों के अंदर, 23 दिनों में आपको ये सूखी पत्तियों की खाद मिल गई है, जो बहुत बढ़िया कंपोस्ट खाद का काम करेगी। और इसके अंदर मैंने आपके सामने जो चीज़ें डाली थी उनके कारण, कैटालिस्ट डाले थे, उनके कारण ये खाद इतनी जल्दी तैयार हो पाई है, वरना इसको 1.5-2 महीने लगते ही लगते हैं। तो ये मैंने तरकीब आपको बताई थी कि इसे खाद आपकी बहुत जल्दी बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। अब देखिए आपने इसको देना कैसे है। गमलों में पौधों को हर 15 दिन के बाद आपने खुरपे से थोड़ी सी खाद पौधे के चारों ओर देनी है, और उससे पहले आपने गमले में गुड़ाई जरूर करनी है हर 15 दिन के बाद। जब आप खाद डालने लगे तो उससे पहले गुड़ाई करें, खुरपे से गुड़ाई करके या गोडी करके, फिर उसके बाद थोड़ी सी खाद खुरपे की सहायता से डाल दें। हाथ से भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, हाथ से भी आप डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और आपको ग्लव्स वगैरह की कोई परेशानी है किसी तरह की तो ग्लव्स पहन लें, या ग्लव्स नहीं भी पहनेंगे तो कोई बात नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये एलर्जी वाला कुछ होती है खाद से आपको तो ग्लव्स पहन लें। हाथ से भी खाद दी जा सकती है, खुरपे से भी दी जा सकती है, बस थोड़ी सी देनी है आपने पौधे के चारों ओर, और हर 15 दिन के बाद देनी है। और पानी पौधों को तब देना है जब आपको लगे कि ऊपर की मिट्टी सूख चुकी है। अगर ऊपर की मिट्टी गीली हो तो पानी ना दें। अगर गीली मिट्टी में भी आप पानी देंगे तो जड़ों को उसकी हानि पहुंचेगी, जड़ों को नुकसान होगा। और एक और बात है कि पौधों में फंगस का संक्रमण भी फिर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप गमले की मिट्टी सूखी होने के बाद अगर पानी देंगे तो फंगस का अटैक नहीं होगा, और ये खाद आपकी बहुत अच्छी पैदावार को बढ़ावा देगी। और आप चाहे फूलों के पौधों में दें, चाहे सब्जी के पौधों में, चाहे फलों के पौधों में, ये सभी, और जो डेकोरेटिव प्लांट्स है, ऑर्नामेंटल प्लांट, उनकी भी ग्रोथ अच्छी होगी और काफ़ी आपको अच्छी नतीजे देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद। ओके।